हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव में साल 2020 में 4.35 लाख एंट्री आने के उपलक्ष्य में मानद महासचिव हरियाणा बाल कल्याण परिषद कृष्ण ढूल ने प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया कर्मियों को इतने बड़े रिकॉर्ड बनाने की खुशी में तमाम डेटा शेयर किए। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। परिषद के तत्वाधान में मनाया जाने वाला बाल महोत्सव जो इस बार अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, उस विषय की जानकारी साझा करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को, जो कि मेरा आपसे इस वर्ष में पहली बार आमना सामना हो रहा है, तो इस नव वर्ष और प्रथम माह में आने वाले सभी त्योहारों की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, और ये भी मैं आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान से मंगल कामना करता हूं कि ये जो पिछला वर्ष कोविड का था उसमें सभी का जीवन जो है प्रभावित रहा है, तो मैं समझता हूं आपका भी जीवन उससे प्रभावित रहा होगा। और उस कड़ी में ये आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और हम लोग कोविड को भूल करके आगे चल के एक नई शुरुआत करें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में अपनी प्रेस वार्ता को शुरू करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है और आप सब ने जितना पिछले बाल महोत्सव में मुझे सहयोग दिया था, वो आज भी मैं आप सबका आभारी हूं। पिछले वर्ष का हमारा बाल महोत्सव आप लोगों के आशीर्वाद से किंगडम ऑफ ड्रीम में 5 दिनों तक जो चली प्रतिस्पर्धाएं बच्चों की, वो अपने आप में वो भी ऐतिहासिक था। और यहाँ मैंने आप सबका आभार भी किया था और तब मन में एक बात थी कि इस बार का बाल महोत्सव कैसा हो, कहाँ हो और कैसे उसको मनाया जाएगा। पर कोविड आ गया, कोविड के कारण सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, फिजिकल हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो गए और हमारे जो बाल भवन जिलों की इकाइयाँ चलती हैं उनको बंद कर दिया गया। और चूंकि इस कोविड में 2 चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सतर्कता बरतने की बात कही गई थी, चाहे वो बुजुर्ग है और चाहे बच्चे, तो इसमें जो दूसरा नाम लिया गया था सतर्कता के नाते, वो हमारा मेन क्लाइंट है, बच्चे। तो इस नाते हमने अपने सारे क्रियाकलापों को, कार्य प्रणाली को रोक दिया। बीच में हमने मीटिंगें की और चूंकि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जो बाल महोत्सव है ये एक वार्षिक कार्यक्रम है और जैसा कि आप लोगों को पिछली बार भी मैंने बताया था कि पहले ये कार्यक्रम बहुत ही थोड़ा साधारण ढंग से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको हमने बाल दिवस से बदल करके बाल महोत्सव मनाया। और पिछला कार्यक्रम हम सब के लिए, पूरे राज्य बाल कल्याण परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चुनौती था कि अगला कहाँ होगा, कैसा होगा और किंगडम ऑफ ड्रीम के बाद बचता क्या है, ये भी मन में एक शंका थी। पर ये कहते हैं कि कई बार जब आपदाएं आती हैं तो आपदा को अवसर में भी बदलना इंसान के फितरत ही के ही बीच में होता है। तो कोविड आया, कोविड में बंद हुआ तो हमने बार बार अधिकारियों और कर्मचारियों की वो जो ऐप आती थी, आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला था कि जूम है, 1-2 और ऐप है, उनके माध्यम से अधिकारियों की लगातार बैठकें ली और ट्रायल बेस पर हमने 1-2 कार्यक्रम किए। पहले हमने एक कार्यक्रम किया रंगमंच। तब हमने कहा कि बच्चे आजकल घरों में हैं, उधम मचा रहे हैं, माँ बाप भी उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो एक कार्यक्रम करते हैं रंगमंच कि कोई भी बच्चा हरियाणा का किसी भी रूप में अपनी किसी एक एक्टिविटी को, डांस में, गायन में आए और अपने आप को रिकॉर्ड करके 2 मिनट की वीडियो जो है वो हमारे पोर्टल पर, वेबसाइट पर भेजे। हमारी जो पोर्टल वेबसाइट चल रही थी उस पर हम लोगों ने ये प्रतियोगिता करवाई। तो रंगमंच पर उस वक्त करीब 66,000 बच्चों ने भाग लिया और ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 4.5 लाख लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा, पसंद किया या उस तक पहुँचे। ये मुझे भी ज़्यादा से इनकी
रीच, फॉलोइंग, इनका मैं एग्जैक्टली अभी तक मीनिंग नहीं समझ पाता हूँ कि है क्या, लेकिन आप जैसे लोगों के और बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से ही पता चलता है कि इतना बहुत होता है। तो 4,57,000 लोगों तक उस रंगमंच के कार्यक्रम ने रीच किया। तो मन में एक उत्साह बना कि शायद हम कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है श्री कृष्ण ध्रुव जी, हरियाणा के बाल परिषद से जुड़े हुए। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी पूरा कार्यक्रम हुआ उसमें आपने बताया कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो बाल महोत्सव को लेकर है, जिसमें कार्यक्रम को लेकर सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही है वो हरियाणा में बेटियों की रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर इस बार का जो ऑनलाइन बाल महोत्सव था उसमें जो प्रतिभागी बच्चे रहे, जिसको कि हमने आंकड़ों के हिसाब से 4,96,850 बच्चों की जो भागीदारी रही वो इस प्रकार से ऐतिहासिक रही है। और मैं ये मान सकता हूँ और मान रहा हूँ कि इस बार का जो बाल महोत्सव है ये किसी एक स्थान को जरूर छुएगा जिसने अपने माने इस भागीदारी के साथ सार्थक किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोगों ने आवेदन कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि हम किसी एक जगह या हो सकता है तीनों जगह ही हम लोग जो है चिन्हित होंगे। और इसमें जब भागीदारी की बात आई तो करीब 70% भागीदारी जो लड़कियों की रही है वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है और ये सिद्ध करता है कि हरियाणा में जो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था उसको भी ये अब सार्थक नज़र करते हुए आ रहा है। सर, बात करते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन अब हम बात करेंगे सर बेटियों की महफूज की, कि बेटियां कितनी सुरक्षित है। जब अगर हम बाज़ारों में जाते कहीं भी जाते तो हम ये देखते हैं कि बेटियां सुरक्षित होती हुई नज़र नहीं आती भाजपा सरकार के अंदर। नहीं, मुझे नहीं लगता आप कौन से संदर्भ में और किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। हमारा तो ये कहना था कि जो बाल महोत्सव कार्यक्रम हुआ उस बाल महोत्सव कार्यक्रम जो कि इस बार ऑनलाइन था, पिछली बार का बाल महोत्सव हमने आपके गुरुग्राम किंगडम ऑफ ड्रीम में किया था, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक था जिसमें करीब 3 लाख बच्चों ने भाग लिया। इस बार का कार्यक्रम रहा उसमें 5 लाख बच्चों की भागीदारी इस बात को सार्थक करती है कि हरियाणा भी जो है वो अब सोशल मीडिया से फ्रेंडली हो रहा है और लोगों का ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया के प्रति बढ़ रहा है। सर, लड़कियों की इसमें कितनी भागीदारी रही और जो एज लिमिट सेट किया गया पार्टिसिपेट के लिए वो क्या है? वो 4 एज ग्रुप थे।